भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मंच पर आने वालों से प्रार्थना है कि वो मंच का ध्यान रखें और मंच पर सिर्फ वही आदमी जो बाहर से हमारे मुख्य मेहमान है वो मंच पर है। जो हमारे मुख्य मेहमान है आज के वो मंच पर है। हमारे स्थानीय साथी मंच का ख्याल रखते हुए हमारी सभा का ख्याल रखते हुए थोड़ा मंच को जगह दें और फिर दोबारा से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तरीके से भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्का छूटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्का छूटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मुख्य मेहमान का। और जितने भी साथी आए हैं हाथ ऊपर खड़ा करके जोरदार तालियों से स्वागत करें। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उठा है बोल तो सभी साथियों से प्रार्थना है कि वो मंच का ख्याल रखते हुए हमारे जो बाहर के मुख्य मेहमान हैं उनको मंच पर जगह दे करके उनका सम्मान करें। और जो हमारे स्थानीय साथी हमारे शहीदों के जो नेता हैं वो हमारे पास वाले साथियों को सम्मान दे करके मंच को सम्मान दें। और आज की इस सभा का जिसका सुबह से इंतजार था जिन भाइयों का वो बढ़िया समाप्त होकर के आज हमारे मुख्य मेहमान हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ उनका जो मान सम्मान आप लोगों के द्वारा जोरदार तालियों से नारों से जो किया जा रहा है उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद है। तो इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा कोशिश करता हूँ गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मंच का ख्याल रखते हुए हमारे शहीदों के जो स्थानीय नेता है स्थानीय साथी है वो मंच का ख्याल रखते हुए मंच को सम्मान दो। और सम्मान देने के साथ साथ हमारे जो बाहर से साथी आए हैं उनको सम्मान दो। अभी हमारे स्थानीय जो नेता लोग हैं और जो आयोजक है प्रोग्राम के सुरेंद्र राणा जी
साथी हमारे आज के मुख्य मेहमान का बड़ी फूलमाला के साथ स्वागत कर रहे हैं और उस स्वागत में तो सभी साथियों ने जोरदार तालियों से भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र भाई सभी साथी बोलो जो ग्राउंड में बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद बोलो ना, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भूपेंद्र हुड्डा 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लाश कमली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई लाश कमली जिंदाबाद। तो सभी साथी जो भी मंच पर जिनका मन है वो बोलेंगे। अभी बारी बारी से उनका नंबर आए। अब मैं निवेदन करूंगा कि सरदार हजूर सिंह और सरदार भगवत सिंह आए और हुड्डा साहब को चद्दर भेंट करें। मेरा सभी साथियों से अनुरोध कृपा बैठने का काम करें। अभी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, कृपा अपना स्थान ग्रहण कर ले, मंच पर भी व्यवस्था बनाने का काम करें। अगले का अनाउंस कर दो ताकि समय लगे। सुरेंद्र स्वागत सभी हाँ स्वागत का मंच पर थोड़ी भी व्यवस्था बनाने का काम करें। आदरणीय सांसद महोदय का स्वागत किया जाएगा, इनको सम्मानित किया जाएगा। मंच को थोड़ा खाली करने का काम करें और कार्रवाई मेरा सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सरदार हजूर सिंह जी रामपुरा और भगवंत सिंह जी सरपंच रामपुरा वो सम्मानित करने का काम करें। इसके बाद सिंघाना गांव से राजपूत समाज की तरफ से, राजपूत और गुर्जर समाज दोनों समाजों की तरफ से पगड़ी भेंट कर करके आदरणीय राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का सम्मान करें। उसके लिए ज्ञान सिंह जी राणा, जनकराज राणा, राजू राणा, पाला नंबरदार राजपूत समाज की ओर से पाला नंबरदार राजू राणा, दिनेश राणा, संजू राणा बुआना, विशाल राणा बुआना, नरपाल नंबरदार सिंहाना, चौधरी कलमा गुज्जर, देवेंद्र सिंह सरपंच सिंहाना, भूपेंद्र सरपंच माल सिंहाना, अनिल राणा आए और उनका साहब को पगड़ी देकर सम्मानित करे। इसके बाद निमड़ाबाद गांव से इकबाल सिंह, बलबीर सिंह एमपी साहब को शोभा भेंट करेंगे, वो भी मंच पर आने का काम करें। इकबाल सिंह और बलबीर सिंह उसके बाद बोलते हैं ये अगले रह गए, ये रह गए। इसके बाद ब्राह्मण समाज की तरफ से राजेंद्र सरपंच, एक्स सरपंच मुआना, सतपाल शर्मा, रामनिवास शर्मा, हरीश शर्मा एक्स सरपंच, बलवान शर्मा, संजीव मुआना, वो तैयार रहे, मंच के पास आकर के तैयार रहे। ब्राह्मण समाज कलीराम शर्मा, मामद राम शर्मा, समस्त ब्राह्मण समाज की तरफ से आदरणीय सांसद जी को सम्मानित करेंगे। ब्राह्मण समाज और ओम प्रकाश अत्री जी भी बैकवर्ड समाज है जी। ब्राह्मण समाज के बाद बैकवर्ड समाज के लोग भी तैयार रहे। बैकवर्ड समाज से बल्लीराम जांगड़ा, दुनिया नंबरदार, दलसेर प्रजापत, एससी और बीसी, धर्म सिंह, रामपाल तिट्टोखेड़ी,
विनोद मेहरा, जगन कश्यप, महेंद्र कश्यप, रामकुमार कश्यप, स्वरूपा भेंट करेंगे, जसपाल मकोल, कश्मीर सिंह, महेंद्र कश्यप सिंघाना से, रामकुमार, जगन, ये कश्यप समाज की तरफ से व्यवस्था तो नाम बोल दो। मुस्लिम समाज की तरफ से हजरुद्दीन अकबर खान, क्या करेगा? हाँ शमेजुल बूटा खेड़ा मुस्लिम समाज की तरफ से, बिल्लू रिटोली से पगड़ी से सम्मानित करेंगे। बिल्लू रिटोली की तरफ से प्रधान अरे पगड़ी मंगा दो, उधर मंगा दो, भरा देगा। आपकी तरफ से किसका नाम है? राजपाल कुंडू, संतराम कड़वा, कुलदीप कुंडू, रामपाल, राजपाल कुंडू, प्रधान साहेगाम कुंडू खाप, राजपाल 12 का प्रधान बोल दो। और संतराम कड़वा, कुलदीप राष्ट्रीय कुंडू, महाराष्ट्रीय कुंडू और तो दे देगा थाएगा पगड़ी की कोई सुन थोड़ी वो लेना ना ना फिर जाओगे भी देखोगे जब तो जाओगे ना। एक लिस्ट दे रखी है ज्वाइनिंग इसी में नाम है, इसमें पूछना पड़ेगा कुछ यही होगा ना। तो नहीं ज्वाइनिंग अभी आऊँगे मैं यहाँ मिलवा दूँगा। इसके बाद कुंडू खाप की तरफ से प्रधान राजपाल कुंडू, संतराम कुंडू, कुलदीप कुंडू, कुंडू खाप की तरफ से पगड़ी भेंट करेंगे। और क्या गया बाद में बोल दूंगा। इसमें वो एक अलग से लिख कर दे दो ना। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध कृपया मंच पर व्यवस्था बनाने का काम करें। स्वागत आ रहा है, स्वागत तो आज का जो ये कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो, इस कार्यक्रम के तहत आज सिंघाना गांव में हजारों की संख्या में सफीदो हल्का से लोगों ने आकर के ये साबित कर दिया कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सुरेंद्र ने बुलवा दी।
अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत सिंघाना गांव से, सफीदो हल्के के सिंघाना गांव से शुरू की गई और इस शुरुआत में इस गांव से एक्स सरपंच चौधरी भाई सुरेंद्र सिंह जी राणा, जो सरपंच एसोसिएशन के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने अभी 10-15 दिन पहले भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए आज इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, मैं आमंत्रित करता हूं भाई सुरेंद्र सिंह को कि वो आए और आकर के राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा का स्वागत करें, अभिवादन करें और इनका धन्यवाद करें कि इतने कीमती समय में से अपना समय निकाल करके आदरणीय सांसद भाई सुरेंद्र सिंह जी वो आए। इससे पहले सुरेंद्र सिंह जी एमपी साहब का स्वागत करें। तलवार भी है क्या? बिचड़ो ना भाई, भाई सुरेंद्र सिंह जी व्यवस्था बना लो। एमपी साहब का एक तस्वीर दे करके सम्मानित करेंगे एमपी साहब को। भाई सुरेंद्र सिंह जी का स्वागत भी करवाइए। विधायक जी अगर एमपी साहब का धन्यवाद करना है, हम देखी नहीं करा भाई रणबीर ना पहले स्टेज पर रहे हैं, हम देखी ना करो, रणबीर बोलते रहो। भाई सुरेंद्र सिंह जी एमपी साहब को सम्मानित करते हुए और उनके साथ हमारे स्थानीय विधायक भाई सुभाष जी को भी सुरेंद्र सिंह जी राणा अपनी समस्त टीम के साथ सम्मानित करेंगे। आदरणीय विधायक जियों को साथियों देखिए कितना ही हर्ष का विषय है कि आज आपके इस सिंघाना गांव में कांग्रेस पार्टी का जो फैसला हाथ से हाथ जो इस प्रोग्राम के तहत आपके बीच में आज के माननीय सांसद हमारे मुख्य मेहमान भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका यहाँ की स्थानीय टीम सुरेंद्र राणा जी और उनके साथी सांसद जी को तस्वीर भेंट करते हुए, तलवार भेंट करते हुए, पगड़ियों से सम्मान, आज हर वर्ग उनके सम्मान में इधर प्रोग्राम में खड़ा है। तो इसलिए जितने भी साथी सम्मान करने वाले जो लोग हैं वो बारी बारी सर मंच पर एक भीड़ का माहौल जैसे हो रखा है तो उसको सही ढंग से अभी हमारे बीच में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हमारे जिला के एक्स चेयरमैन भाई नरेंद्र जी, वो भी एमपी साहब को सम्मानित करेंगे बुक्का दे करके। भाई नरेंद्र गणगस जी और उनके साथ भाई डॉक्टर रघुवीर कर सिंधु। तो वो करवा दो एमपी साहब। एक बार आप है ना। और अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई सुरेंद्र सिंह जी एक्स सरपंच सिंघाना को, वो मंच पर आकर के एमपी साहब का स्वागत करें, उनका धन्यवाद करें। भाई सुरेंद्र सिंह जी कर शुरू। धन्यवाद सरपंच साहब। मेरे आदर्श व हम सबके प्रेरणा स्रोत तथा हरियाणा की सियासत के सबसे चमकते सितारे आदरणीय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, बड़े ही सरल हृदय स्वभाव हमारे विधायक श्री सुभाष देसवाल जी, बलराम करवाल जी, महावीर कंप्यूटर जी, महावीर गुप्ता जी, सुल्तान जडोला जी, धर्मेंद्र डुल जी, रोहित दलाल जी, दिनेश दहिया जी, रणवीर भुसलाना जी, प्रमोद सहवाग जी, सतपाल शर्मा जी, गुरपेश सरपंच जी, अंग्रेज सरपंच जी, पाला नंबरदार, सुरेंद्र वत्स, जनक राणा, नरवीर नेहरा, संदीप नेहरा,
ज्ञान सिंह राणा, राजेंद्र मोहना, आप सभी का तथा मेरे सभी पत्रकार बंधु, गांव और देहात और पूरे सभी तो हल्के से आई मेरी लोकप्रिय, मेरे सब आदर्श के लायक मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का सिंघाना की पावन भूमि पर पहुंचने कर हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम सबके मैं बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, सिंघाना को इस पवित्र कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसे हाथ से हाथ जोड़ने का नाम दिया गया। साथियों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, यह एक कार्यक्रम नहीं, यह हरियाणा को इस कुशासन से छुड़ाने का एक गुरु मंत्र है। साथियों, कुछ नहीं, इस पिछले 8 वर्षों से इस सरकार के कार्यकाल में लोगों को, हर वर्ग को वर्तमान सरकार ने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, चाहे वे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, अध्यापक हो, युवा हो, हमारे सरपंच हो। हर रोज एक नया तुगलकी फरमान सरकार जारी करती है और लोगों को सड़कों पर अथवा लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा कब तक चलेगा भाई? पंचायतों को भी पंचायत लोकतंत्र का अटूट हिस्सा है। इन्हें एक सोच समझकर षड्यंत्र के तहत खत्म करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपके प्रतिनिधियों को बेइज्जत किया जा रहा है, आपकी महिला सरपंचों को बाड़ों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा जा रहा है, गरीब परिवारों के बीपीएल काटे जा रहे हैं, लोगों के घर में नल के नाम पर एक 20 रुपए का पाइप लगाकर उनसे 3 हजार रुपए बिल के वसूल किए जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? दमन चक्र साहब, ये रुकना चाहिए। एमपी साहब, यह कार्यक्रम इस सरकार के कुशासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। देख लेना एमपी साहब, इंतजार है फिर सिर्फ हमें हरियाणा में चुनाव होने का। हरियाणा के में चुनाव होने के बाद यह सुनिश्चित है हरियाणा में नंबर 1 सरकार बनेगी और सभी लोग खुशहाल होंगे। एमपी साहब, अगर बात सफीदों की करें, सफीदों के रूप में, सफीदों में हमारे विधायक के रूप में एक बहुत ही सरल और समाज सेवक आपने हमें दिया है, उसके लिए यह सफीदों की, वह सिंघाना की जनता आपकी आभारी है। बस अब अगली सरकार आने का इंतजार है और सफीदों को भी हम नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। और मुझे इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, हमारी अगली सरकार में सफीदों को कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा। साहब, मैं आपका नया सिपाही हूं, आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर कहीं मेरे से कोई गलती हो गई हो, अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आपके स्वागत में एमपी साहब, यह पंडाल जन सैलाब से भरा था। आपके व्यस्त कार्यक्रम की वजह से अभी देहात में लोगों को दूध निकालने का, धान निकालने का काम होता है, इसलिए चले गए। लोग आपसे दिल से प्यार करते हैं और आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपने सफीदों को आकर कृतज्ञ किया, उसके लिए आपका छोटा भाई सुरेंद्र राणा हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा। इन्हीं शब्दों के बाद समय की बहुत कमी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेंद्र जी। समय की बहुत कमी है, समय का बहुत अभाव है। मेरा वक्ता साथियों से अनुरोध कि वो सिर्फ स्वागत करे, सम्मानित मंच कह करके स्वागत करे। और मैं 1 मिनट के लिए ठीक है जी, बलबीर वाल्मीकि ने बुलवा दो। बलबीर ने अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथ लगते इसराना हल्के से विधायक भाई बलबीर सिंह जी वाल्मीकि, वो आए और अपने विचार रखने का काम करे, एमपी साहब का स्वागत करने का काम करे। विधायक भाई बलबीर जी वाल्मीकि। इस बीच मैं अपने बड़े भाई पूर्व चेयरमैन नरेंद्र जी का स्वागत करना चाहता हूं, मेरे बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी, वैसे कांग्रेस के सच्चे सिपाही श्री नरेंद्र गणगत जी का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। अभी आपके सामने एक नई ज्वाइनिंग जो इस एमपी साहब के सामने इस हल्का के सफीदों के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला के सीईओ भी रहे हैं और सचिव हैं, जो आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। सुखदेव मेहरा जी और उनके साथी मंच पे है जी, मंच पे है इधर परली साइड। सभी राम निवास पूर्व सरपंच मुआना आए और हुड्डा साहब को पगड़ी देकर सम्मानित करे। राम निवास सरपंच
मेंबर और कोई भी रह रहे हो बाद में बोल देंगे। भाई मोनू वाल्मीकि जी वो भी एमपी साहब का स्वागत करेंगे। भाई मोनू वाल्मीकि जी, मेरा अनुरोध विधायक बलबीर जी वाल्मीकि जी वो आए और अपने विचार रखें। विधायक बलबीर जी। फिर उसके बाद निकलवाओगे ना, लास्ट में 2 स्पीकर होंगे, प्रोटोकॉल को भी देखना है। विधायक जी बलबीर जी मंच पर आकर के अपने विचार रखे। इस राणा हलके से विधायक भाई बलबीर जी वाल्मीकि। विधायक जी समय की बहुत कमी है। आज आप कर दो, आज विधायक जी बरागी समाज की तरफ से एक्स सरपंच पवन जी उनके साथी। हाँ जी, आप पे नहीं चलने दे रहे ना, आगे तो आप आगे नहीं चलने दे रहे ना। कितना अच्छा प्रोग्राम, आपका मजा होगा। हरियाणा में रुका पड़ेगा, इतना अच्छा प्रोग्राम राणा साहब ने सुभाष जी ने कराया। बोलो। और भी होगा के पास चाहिए, बस बस हो जाएगा बस। विधायक जी हो गया, आप कराओ फिर हम शुरू कर रहे हैं। कराओ, जोड़ो आप। हाँ तो बात बोलो इस पे नको यार, मेरा खाली कर दो, नको रुक जाओ भाई, स्वागत वाले हो गए करते करते करते। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो मंच को खाली करने का काम करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। मेरा पुनः फिर अनुरोध, विधायक जी अपने विचार रखेंगे, उससे पहले मंच पर व्यवस्था बनाने का काम करें। सुभाश्री का तुम्हारा विधायक जी, हाँ रोको, नको रोक दो, पर ले और ना दो। आपका तो प्रोग्राम हो गया भाई, सभी से अनुरोध है। गांगुली साहब हो गया स्वागत, बैठो बैठो बैठो। मेरे वाले ओके ओके बोलो, एक और दूसरे लिए आया। साथियों, अभी आपके सामने हल्का शब्दों से जितने भी हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन बहाली का उनकी जो संग्रह समिति है वो एमपी साहब से मिल रहे हैं और उनकी अपनी ये मांग है कि एमपी साहब हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। पुरानी पेंशन जो पीएस है उसका एक घोषणा एमपी साहब के द्वारा करवानी है। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पहुंचने पर सभी जो यहाँ भाई आए हुए हैं सभी की तरफ से स्वागत है। एक बार आप सभी लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिंघाड़ा में पहुंचने पर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब मेरा अनुरोध है सुभाष जी, भाई सभी जो स्टेज पे साथी खड़े हैं कृपया व्यवस्था बनाकर रखे। सांसद जी का इंतजार सुबह से हो रहा है
और यहाँ बोलने वालों की लाइन लगी हुई है। कृपा सभी व्यवस्था बना के रहे, स्वागत करने वाले सभी भाई एक एक करके कार्यक्रम को चलाते रहे और व्यवस्था भी बनाए रहे। आज के इस प्रोग्राम में पहुंचे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अब होगी भाई, ठीक हो गया। ये बात क्या क्या कोई नहीं हल रहा। अब चौधरी साहब दीपेंद्र जी आपको सही दिख रहे हैं ना, सामने है ना, मरे हो रहे हैं, हट जाओ, ये भी हट जाएंगे। एक बार इनके हटने के नाम की ताड़ी बजाओ जोर से, हटाओ। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में भाई सुभाष गांगुली जी ने, जो भाई सुरेंद्र राणा जी ने, ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम आज का जो आज से हाथ जोड़ो के लिए कराया, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। और माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के आज मुख्य अतिथि हैं। मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि हमारा कांग्रेस पार्टी का जो प्रोग्राम ये चला हुआ है, ये पूरे देश में, प्रदेश में और हल्के में चला हुआ है। हमारे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का मतलब है कि भाई 36 बिरादरी आपस में प्यार से रहे, इकट्ठी रहे और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे, देश और प्रदेश को खुशहाल करने का काम करे। सब भाई छोटी मोटी बातों को छोड़कर आपस में जुड़कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ है, इसलिए ये प्रोग्राम आज से हाथ जोड़ो चलाया जा रहा है। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2019 के चुनाव में हल्का सपीतों से बहुत अच्छे आपके उम्मीदवार का कांग्रेस पार्टी के चयन किया और वो विधायक आपने बनाए। आपके बीच में है सुभाष गांगुली जी। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, कि आपने सुभाष गांगुली जी को विधायक बनाकर बहुत अच्छा काम किया और इन्हें विधायक बनाकर आपने साबित किया कि आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दिल से साथ निभाते हो, आपने साबित किया। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि भाई चौधरी सुभाष गांगुली जी हरियाणा के विधानसभा में मजबूती से हल्के की बात उठाते हैं, पूरा संघर्ष भाई सुभाष गांगुली जी करते हैं। और मैं मानता हूं कि भाई इतने 90 विधायकों में से कोई मजबूती से जो लड़ता है तो आपका विधायक भाई सुभाष गांगुली जी है। बहुत अच्छा है भाई हमारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा राज्यसभा में और लोकसभा में, देश के अंदर कोई नौजवान सांसद, देश के अंदर कोई नेता मजबूती से गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, छोटे कर्मचारी की मजबूती से बात उठाता है तो उस नेता का नाम है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। गरीबों का विकास कराने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और मैं सुरेंद्र राणा जी, आपको, आपकी टीम को, समस्त सपीदम के बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को बताना चाहता हूं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा की राजनीति में इनसे अच्छा कोई भी नेता आज नहीं है। और मैं बता रहा हूं, जो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का जो भी व्यक्ति चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कदम साथ निभाता है
तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार उस आदमी के साथ 100 कदम साथ निभाता है। ये एक खासियत है इस नेता में। मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार ये दीपेंद्र जी हैं, सांसद जी हमारे को, विधायक जी हमारे को बता रहे हैं, सांसद जी हमारी ड्यूटी लगाते हैं वहां। जिस प्रकार ये हमारे ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनकी बात भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से हम उठाते हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने से उठाते हैं, और भाई मजबूती से उठाते हैं। सरपंचों की बात हुई, चाहे कोई भी बात हुई, बड़ी मजबूती से उठाने का काम किया। आप 11 बजे से बैठे हो, मैं आपका कम समय लूंगा। और एक बात आपको यह बताना चाहता हूं, हरियाणा की राजनीति के अंदर जो योग्य और क्वालिटी का साथ निभाने का दम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है, और में नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं बीपीएल से था, बीपीएल से मेरा यहां भाई ने जिक्र किया था, कलाकार ने मुझे तीसरी बार भी टिकट दुआई और एमएलए बनाया। मैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वफादार सिपाही। आप ये सोच लो, जब ये हिंदुस्तान में इस बार तीसरी बारी किसी को टिकट मिली थी, कांग्रेस के अंदर 2 बारी हारे और को वो मिली थी, तो मुझे मिली थी। और वो इतना बड़ा काम किसी ने हरियाणा के अंदर करने का किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। ये भाई आपका पूरा साथ देते हैं, हरियाणा को आगे ले जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद विधायक जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके सुख दुख के साथी, सफीदो हल्के के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, बहुत बड़े समाज सेवी भाई सुभाष जी गांगुली, वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही सम्मानित युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वह मैं अपने साथ लगते हल्के के विधायक, बहुत ही बहादुर विधायक भाई बलबीर वाल्मीकि जी, और सारे साथी माफ करना, चाहे वो नरेंद्र जी हो, चाहे वो सुरेंद्र जी हो, चाहे मेरे दूसरे जिले के जितने भी मेरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, सभी सम्मानित नेतागण। और मैं तो जो हाथ जोड़ो यात्रा है, इसके बारे में तो सारी बातें आपको दीपेंद्र जी बताएंगे, क्योंकि इन बातों को हम दोहराएंगे तो आपका समय खराब करने वाली बात होगी। मैं तो आप लोगों को एक चीज का विश्वास दिलाता हूं, मैंने इस 3-3.25 साल के अरसे में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली, इनकी नेचर, इनका स्वभाव, इनका विजन, इनकी सोच, इनका जो मैंने सिस्टम देखा है, ऐसा सिस्टम जो 4 पीढ़ी पहले जिसने चौधरी माधुराम जी ने शुरू किया था, वो बहुत बड़े आर्य समाज के बहुत ही बड़े संस्थापक, आर्य समाज को संस्थापित करने वालों में से थे। और आज उनकी चौथी पीढ़ी के अंदर देखोगे, उसी आर्य समाज की महक भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के अंदर भी उसी प्रकार से महकती हुई दिखाई देगी। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो 7 सदनों के सदस्य रहे, इस भारतवर्ष में 7 सदनों का कोई भी सदस्य नहीं रहा, और सबसे छोटी उम्र के संविधान सभा के सदस्य थे। और जब उनकी जो सबसे आखिरी जीवित यदि संविधान सभा का सदस्य था तो वो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे। वो 8 जेलों में गए, जिसमें से 4 तो आज भारतवर्ष में हैं और 4 जेलें आज पाकिस्तान में हैं। और उनके अंदर गांधी और नेहरू और कांग्रेस की नीतियां कूट कूट कर भरी हुई थी, और जो वो नीतियां भरी हुई थी, वो ही नीतियां आज आप उनकी चौथी पीढ़ी में उनसे भी बढ़कर दिखाई देंगी। ये कोई छोटी बात नहीं होती। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में वो गुण आते हैं, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में तो वो गुण रहते ही नहीं, और चौथी पीढ़ी के में तो हम लोग विचार ही नहीं करते। लेकिन ये चौथी पीढ़ी चौधरी माधुराम के सारे संस्कार आज दीपेंद्र जियों में बढ़ चढ़ कर भरे हैं। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के
जो गांधीवादी, कांग्रेसवादी, धर्मनिरपेक्षता और जो एक गांधीवादी विचारधारा थी वह भी आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इसी प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विकासशील सोच और हर वर्ग का भला करने वाले, हर वर्ग की चिंता करने वाले, चाहे कर्मचारी है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे कोई बड़ा भी व्यापारी है, जिसकी जगह जहां होती थी वो सारी की सारी जगह उस 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो दी, वो सारे गुण भी इस चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर भरे हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप 4 पीढ़ियों में बढ़ चढ़ कर एक से एक ज्यादा गुण हमें दिखाई दे रहे हैं। ये उन संस्कारों की बात है। भाई ये परिवार ऐसा परिवार है, हम इसके ऊपर आंख मीच कर विश्वास कर सकते हैं कि हमने आंख मीच कर एक ऐसे व्यक्ति को जब हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे वो हमारे सारे वर्ग की सोचेगा, सारे के सारी बातों की सोचेगा, हर वर्ग का भला होगा। जिस प्रकार से 10 साल के कार्यकाल में राम राज गिना जाता है, उस 10 साल का कार्यकाल और इससे सोया उससे पिछले 5-7 साल का काल और उसके बाद के 7-8 साल का काल यदि उसके 10% में भी आता हो तो आप बताओ वो 10 साल का कार्यकाल जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था वो दीपेंद्र हुड्डा जी पूरा करेंगे और अगले हमारे मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे उनमें माधुराम के आर्य समाज के गुण भी होंगे, उनमें चौधरी रणवीर सिंह की गांधीवादी छवि और एक लोकतांत्रिक समस्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो गुजरे थे वो भी होंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो विकासशील सोच थी, हर वर्ग का भला करने की सोच थी, वो भी सारी की सारी सोच इनके अंदर मिलेगी और हम उसी प्रकार का रामराज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में था वैसा रामराज फिर भोगेंगे और उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बाकी इस हाथ जोड़ो यात्रा, मैं तो अपने बारे में भी बता देता हूं, मेरा 3.25 साल का कार्यकाल हुआ है। मेरे साथियों, मेरे से कोई गलती मेरे ख्याल में तो हुई नहीं, क्योंकि यह हुई होगी तो आप लोगों ने बताई नहीं। एक वायदे के साथ आप लोगों के बीच में आया था, यहां पर एक बड़ा जहर फैला हुआ था, कहीं जाति पाति की बात होती थी, कहीं धर्म की बात होती थी, कभी सफेदों में एक दूसरे समुदाय को लड़वाया जाता था, एक गांव से दूसरे गांव को लड़वाया जाता था, एक जाति से दूसरी जाति को लड़वाया जाता था। और मैंने आपसे वायदा किया था इस राजनीतिक गंदी को खत्म करेंगे और समाज नीति लागू करेंगे। और मैं लगभग 3.25 साल के दरसे में आपने देखा होगा जिस समाज नीति के लिए जिस सोच के साथ आपने भेजा था उसी सोच को बरकरार रखे हुए हूं। फिर भी आप लोगों की ड्यूटी लगाता हूं, मेरे से कोई गलती हो जरूर बता देना, कभी मैं चुनाव में आऊं फिर उलाने तारे उठूंगा नहीं। इस बात की मुझे पहले बता देना, पिछली गलतियों की माफी मांगूंगा और आगे ऐसी कोई गलती करूंगा नहीं। तो मैं तो आप लोगों को जहां तक विकास की बात है, मैं उन विधायकों जैसा विधायक नहीं हूं जो ये कहते थे मेरी चलती नहीं, चलती क्यों नहीं भाई, चल रहे इतनी तो चल रहेगी, 70 दलाले की 100 चल रहे तो हमारी 50 जरूर चल रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, आपके काम भी हुए होंगे। अरे बाकी और धक्का करने लगांगे तो कुसामन करा दे, धक्का करांगे तेरे 10 मत 7 काम इस दौर में भी करांगे। और जैसे ही दीपेंद्र जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अरे ये सरपंच तो कम तो और खासकर म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन तो इस बात के लिए निश्चित हो जाएं 50 लाख से नीचे खाते में नहीं रहने देंगे। इस बात की जिम्मेवारी मेरी है, चाहे मैंने हुड्डा साहब के पैर पकड़ने पड़ी हो, चाहे मैंने कुसामंद करनी पड़ी हो, तो हमने मेरा मैं बहुत ठाडा कुसामंदी हूँ। मैं भी अब बाकी बातें आपसे दीपेंद्र जी करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी ने पूरे आप लोगों को बताने का काम किया। और अब मैं आमंत्रित करता हूं जिसके लिए सुबह 10 बजे से बैठे हो आप, बड़े ही लोकप्रिय राज्यसभा सांसद और हरियाणा की आस भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आए और अपने विचार रखे। भाई दीपेंद्र जी आ गया। राम राम जी सबको, राम राम जी। ईद के न गली राम राम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हमारे विधायक, जो आपके सुख दुख में हमेशा रहते हैं
और जो जिनका स्वभाव नरमाई और खुश मिजाज स्वभाव आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। और आज के दिन मैं समझता हूं कि जब हम नज़र घुमा के देखें पूरे हरियाणा में जितने विधायक हैं, मेरा भी बहुत तजुर्बा हो गया, आपको पता है, छोटी उम्र में तजुर्बा मेरा ज़्यादा, ऐसे बहुत कम राजनीतिक व्यक्ति आपको दिखाई देंगे जिनमें इतनी नरमाई है, इतने डाउन टू अर्थ है और काबिलियत में। तो ये आपको एक ऐसे विधायक मिले हैं जो एक शब्द होता है, एक कहावत होती है कि लंबी रेस के, तो ये बहुत लंबी रेस के हैं। इनको आपको संभाल के रखना है, बाकी आगे की जिम्मेदारी हमारी है। आप इनको से देखो, ये बड़ी ज़रूरी बात होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत कोई आपको मिलेगा राजनीतिक आदमी, किसी भी पार्टियों में, पार्टी से ऊपर उठ के भी बात करना चाहता हूँ, बहुत कभी कभार कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसमें इतनी नरमाई हो, इतनी काबिलियत हो, इतना खुश मिजाज हो और थोड़ा भी अहंकार ना हो, थोड़ा भी घमंड ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, मैं सफीदो हल्के को बहुत लोगों को बधाई देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ऐसे विधायक को चयनित करके भेजा है। हमारे भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे बहुत ही एक और संघर्षशील विधायक, साथ लगते इसराना हल्के से हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि जी भी, उनकी भी जो है इसी तरह की कार्यशैली है। हम देखते हैं इसराना हल्के में, और इस बार बड़े बहुमत से जीते हैं। एक नारा था बीजेपी का 75 पार, 75 पार के नारे में कि 75 पार बीजेपी की सरकार आएगी, 75 पार था कि नहीं था नारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। खट्टर साहब ने नारा दे दिया, लेकिन लोग कितने दुखी थे उनकी सरकार से कि 14 मंत्री थे, 12 हार गए। लोग जो 14 में से 12 को लोगों ने दोबारा विधानसभा नहीं भेजा। उन लोगों ने कहा कि भाई 75 पार तो ठीक है, होगा 75 पार, लेकिन ये जो मंत्री है, क्योंकि सरकार अगर काम करती है सबसे पहले तो मंत्रियों के हल्के में काम होने चाहिए थे, बोला सबसे ज़्यादा ये तो हम अपने मंत्री को, और उसका उदाहरण वैसे तो पूरे हरियाणा में आपको कहीं रोहतक से मनीष ग्रोवर जी की बात हो, आपकी जो है नारनौंद हल्के से कैप्टन अभिमन्यु जी की बात हो, धनखड़ साहब की बात हो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनकी बादली से बात हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इसराना में आपने देखा, ट्रांसपोर्ट मंत्री थे यहाँ पे, और पता नहीं जो है, मैं समझता हूँ 20,000 वोटों से जीत के बलबीर वाल्मीकि जी को लोगों ने बचाने का। लोग इतने दुखी थे, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोग कितने दुखी हो कि सारे मंत्रिमंडल को लोगों ने कहा कि आपको हम वापस नहीं भेजेंगे विधानसभा में। हमारे बलबीर वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जडोला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बलराम कटवाल जी, पूर्व मंत्री स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र हमारे भाई महावीर गुप्ता जी, जो अभी जो हमारे साथ आए हैं, कांग्रेस पार्टी में भी पीछे शामिल हुए हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जी इनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, क्योंकि वो जेजेपी पार्टी में थे। उन्होंने सही समय पे जो है राजनीतिक धर्म देखते हुए जेजेपी पार्टी ने लोगों को के साथ विश्वास नहीं तोड़ा, विश्वासघात किया, और उस बात को समझते हुए महावीर जी पीछे जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं महावीर गुप्ता जी का। हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी, हमारे भाई धर्मेंद्र ढुल जी, सुरेंद्र राणा जी, सत्तू ढांडा जी, जगवीर दिघाना जी, नरेंद्र गंगस जी, उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। जो जिला परिषद जींद के पूर्व जो है चेयरमैन, मतलब उनकी मिसेज चेयरमैन थी, तो नरेंद्र घनघस जी, उनकी आपकी मिसेज चेयरमैन थी, तो इसीलिए हाँ प्रवीण घनघस जी के जो है आपका जो पतिश्री और भाई ये और हाँ कुछ लोग तो ये बीजेपी छोड़ के ज्वाइन हुए हैं, बीजेपी में चेयरमैन ने एक करके। हाँ बीएसपी वाली भी पूरी टीम, सीमार साहब हमारे बहुत एक संघर्षशील और ऊर्जावान और मैं समझता हूँ कि प्रतिभावान हमारे नेता हैं सीमार साहब। इन्होंने जींद की जो हमारी विपक्ष आपके समक्ष था वहाँ भी इनकी तकरीर हमने सुनी थी।
तो इनके नेतृत्व में भी बीएसपी की पूरी टीम आज शामिल हुई है, उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। ये भी बीएसपी के पूरे ज़िले के, पूरे जोन के प्रभारी थे, 7 जिलों के प्रभारी थे ये अपना सीमार साहब। हमारे भाई नरेंद्र घनगस जी, देवेंद्र लोहान जी, बार प्रेसिडेंट जींद एसोसिएशन, महावीर कंप्यूटर जी जो हाथ से हाथ जोड़ों के कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के, रोहित दलाल जी, विक्रम कुंडू जी, मोहित लाठर जी, मंजीत लाठर जी, अनिल मलिक जी जिला पार्षद, दिनेश डोला जी यूथ कांग्रेस के जिला जींद के प्रधान, बलराम शर्मा जी, दिनेश दड़ोली जी, अरुण खरब जी, राजवीर शर्मा जी, सुकू मलिक जी, हमारे सुरेंद्र कादियान जी, अरुण खरब जी, दलबीर जी, विजेंद्र डाटरथ जी, संसार देशवाल जी, भगवंत सिंह जी, रणबीर सिंह जी पूर्व सरपंच, कप्तान बुरा जी, रकमा जी सरपंच, गोंदर पप्पू राणा जी, अमित कुंडू जी, हमारे ज्ञान सिंह राणा जी, हमारे जो आज के प्रोग्राम के खास तौर पे जो विशेष मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने भाई को सुरेंद्र राणा जी को, मैं बहुत इनको भी मैं कहना चाहता हूँ, इनका बहुत आज के प्रोग्राम के लिए इन्होंने दिन रात एक करने का काम किया। सभी का सहयोग, ज्ञान सिंह राणा जी का सबका सहयोग लेके अपना ये जो हमारे राजेंद्र मोना से सरपंच साहब जिनको आप भली भांति जानते हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। इनकी भी घर वापसी हो गई है, ठीक बात है ना, इनकी घर वापसी होगी, तो इनकी भी घर वापसी हो गई है, तो इनका भी हम स्वागत करते। तो ये बहुत अच्छा आप देख रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ों में सभी जुड़ते जा रहे हैं, सभी के हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं और सभी अपना कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। जींद में, सफ़ीदों में, पूरे हरियाणा के अंदर ये एक संकेत इस बात का है कि लोग आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। आज ऐसे समय, आज हम ये इस सभा में बहुत देर से आप लोग बैठे हो, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मगर कुछ 3-4 बातें मैं ज़रूर आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बहुत देर से बैठे, और अभी ये वकील साथी बता रहे थे कि 4 घंटे से लोग बैठे, वकील साथी ये तो, और आप तो उससे पहले से आप लोग बैठे। प्रोग्राम था सुबह 11 बजे का, अभी मेरे ख्याल 4:30 हो गए। तो ये कोई प्रोग्राम, कोई हमारी रैली या कोई सभा है, हाथ से हाथ जोड़ों की सभा नहीं है। आप इसको 1 दिवसीय धरना कह सकते हो इस सरकार के खिलाफ। हमने एक दिन का धरना यहाँ पे दिया हमने। तो इतनी देर से आप लोग बैठे हैं। 1 साल के बाद, आज ऐसे समय में हाथ से हाथ जोड़ों का एक कार्यक्रम हो रहा है कि 1 साल के बाद आपको फैसला करना है। 4 साल किसी भी सरकार के, 4 साल, ये भी मैं देता हूँ सबके नाम, 4 साल तो सरकार के काम देखने के होते हैं, और आखिरी 1 साल सोचने का होता है, सोच विचार के फैसला करने का होता है, और फिर मतदान करके अपनी अगली सरकार बनाने का होता है। प्रजातंत्र में, हमारे प्रजातंत्र का ये नियम। और 9 साल इस सरकार को हो गए, तो 9 साल तो बहुत है किसी भी सरकार की नीयत देखने के लिए, उसकी नीति देखने के, उसके परिणाम देखने के लिए। बहुत विश्वास के साथ बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार हरियाणा में 2014 में बनी थी कि हरियाणा को आगे लेके जाएगी, मगर इन 9 साल में क्या परिणाम हुए आज आपके सामने। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मामलों में सबसे आगे के राज्यों में जिनकी गिनती होती थी, जिस हरियाणा की, अपने प्रदेश की, विकास दर में हम देश में सबसे आगे थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा सबसे आगे था, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा का नाम देश में आता था, कृषि उत्पादकता में, गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा पेंशन कहीं थी उस समय 2014 से पहले, सबसे ज़्यादा पेंशन कहीं थी तो हरियाणा के अंदर थी, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, और सारी गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का जिक्र होता था देश में। आपस में खुशहाली थी, आपस में प्यार प्रेम और उन्नति के रास्ते में 10 साल में कोई आंदोलन नहीं हुआ किसी वर्ग को। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरपंच हो जो अभी बैठे हैं, किसी वर्ग को सड़क पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 10 साल में कोई आंदोलन नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो सुबह हुआ और शाम तक उसका कहीं ना कहीं समाधान निकाल लिया गया, अगले दिन तक की कसर नहीं आई। लेकिन एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने 9 साल के बाद, जो हरियाणा विकास में नंबर 1 पे माना जाता था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 होना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है या साधारण विफलता नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आज हरियाणा यूपी, बिहार, कश्मीर, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा
पश्चिम बंगाल, इन प्रदेशों से भी ज़्यादा आज बेरोजगारी हरियाणा के अंदर। आज बेरोजगारी में नंबर 1। आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ने का काम किया। सारी हमारी काकी ताई बैठी हैं। वो समय था जब हमारी सरकार थी, 350 रुपये सिलेंडर था, रसोई गैस का सिलेंडर। तब ये नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब वो सिलेंडर 350 रुपये का है या घट गया कि बच गया, तो ये बताएंगी हैं। तो शायद कितने का लिया मैंने नहीं पता भाई, मगर मेरे जची नहीं 1100 की बात, मेरे नहीं जचती जी। क्योंकि वायदा तो ये था कि भाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन आपके सामने आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल, गरीब आदमी पे महंगाई की मार, आमदनी घट गई, महंगाई की मार आ गई, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंच गया, भ्रष्टाचार में देश में आज हरियाणा का जिक्र भ्रष्टाचार में। और ये ऐसी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार, बीजेपी की और जेजेपी की, समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने बीजेपी को, और महकमे बांट लिया आपस में। और इस आधार पे महकमे नहीं बटे कि इस महकमे में से ज़्यादा काम होगा, लोगों का काम कराने के लिए महकमे नहीं लिए, किस महकमे से ज़्यादा कमाई होगी खुद की, इस बात पे महकमे बटे। शराब का महकमा किसके पास जाएगा, उससे कितनी कमाई होगी, एक्साइज का महकमा कौन लेके बैठेगा, एक्साइज के महकमे में कौन कमाई करेगा, रजिस्ट्री के महकमे में किसकी कमाई होगी, कौन सा खोपर है, कौन सा महकमा लेगा, और कौन आधा घात जिम्मेगा और कौन सा खोपर पूरा जिम्मन लग रहा है, वो मैंने बताने की जरूरत नहीं दादा गौतम, दादा हमको कहने की जरूरत नहीं। जेजेपी और बीजेपी के विधायक और इनके सांसद वही सारा चिट्ठा लेके वो बता देंगे आपको। दादा गौतम के पास सारी लिस्ट है कि भाई कौन सा खोपर पूरा जीवन लग रहा है और कौन आधा। कहने का मतलब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई हरियाणा की विकास। आज हरियाणा विकास के रास्ते पे देश में सबसे आगे पहुंचे, ऐसा आप और हम चाहते हैं। आज हरियाणा में ईमानदारी से प्रदेश हित में फैसले हो, ऐसा आप और हम चाहते हैं। लेकिन वो हरियाणा आज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, महंगाई बेरोजगारी की भेंट चढ़ गया। और ऐसी सरकार हरियाणा में आई, ये सरकार अगर कुछ ना भी करती, कुछ काम ना भी करती, तो भी हम काम चला लेते। केवल मान सम्मान लोगों का अगर पूरा देती और काम ना भी करती तो भी हम काम चला लेते। मेरी बात तो गहराई से आप सोचना। लेकिन ऐसी सरकार आई, ये तो लोगों के मान सम्मान को रौंद के, लोगों का अपमान करके ये सरकार अपनी कार्यशैली हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली सरकार आ गई। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार में अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए जिसको सड़क पे नहीं आना पड़ा। मैं देख रहा था अभी सरपंचों के धरने से हम आए हैं। आज सरपंच अपने धरने पे अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, उनकी सारी पावर्स सरकार ने छीन ली। कर्मचारी अभी हमसे मिले ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। उन पे चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर अभी पीछे लाठीचार्ज, कर्मचारियों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। किसान 1 साल तक बैठा रहा, 1 साल तक किसान बैठा रहा, किसी ने सुध नहीं ली। लाखों करोड़ों की संख्या में किसान बैठा रहा। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। उनके कोई परिवार में जाकर किसी ने उनके आंसू पोंछने का काम सरकार ने नहीं किया। ये देश ये संवेदनशीलता से चलता है। अगर किसी धरने पे किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो प्रशासन हिल जाते हैं, और यहाँ पर 1 साल तक किसान बैठे रहे। हम जाते थे उन परिवारों में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से, और हुड्डा साहब के जो उन्होंने फैसला किया उस वजह से हम लोग 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करते थे। और ये भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, सफीदों के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो कांग्रेस ने फैसला किया, हुड्डा साहब ने फैसला किया कि भाई हम अपनी तरफ से अपनी जेब में से सारे इकट्ठे करके 2-2 लाख की मदद करेंगे कम से कम इन परिवारों के, किसान परिवारों के, जिनके वो फैसला की भी जो है प्रस्ताव रखा। और वो सुझाव अगर कहीं से आया तो भाई सुभाष देशवाल जी ने, सुभाष गांगुली जी ने उसका सुझाव दिया कि भाई कोई अगर नहीं कर रहा तो अपन ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो खैर किसान बैठा रहा, किसान की सुधनी, सरपंच बैठे, सरपंचों की सुधनी, गांव के चौकीदार, सफाई कर्मचारी। मैं देख रहा था करनाल में पिछले महीने
वो वहाँ पे गए हुए थे, उन पे लाठीचार्ज हो रहा था। मनरेगा के मजदूरों पे, क्योंकि मनरेगा का बजट इस सरकार ने लगभग खत्म करने का काम किया, गरीब आदमी पे इतनी बड़ी चोट, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज सरकार ने करना काम किया। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे, क्योंकि स्कूल बंद का इस सरकार में, सरकारी स्कूल बंद, 9 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई, 9 साल से सरकारी शिक्षकों की भर्ती नहीं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और जब स्कूल के बच्चे अपने स्कूलों के आगे, 250 से ज़्यादा स्कूलों के आगे बच्चे बैठे हरियाणा के अंदर कि हमारे स्कूलों को बंद ना किया जाए, स्कूलों के बच्चों से लेकर नौजवान को बड़ी बड़ी जितनी भर्तियां आई वो सारे घोटालों के, पेपर लीक घोटाला, HPSC घोटाला, SSC घोटाला, HPSC SSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, लेकिन किसी को परवाह नहीं, एक बयान भी नहीं देते। ऐसे असंवेदनशील लोग बैठे हैं। अग्निपथ योजना आ गई, सरकार पक्की फौज की भर्ती भी इस सरकार में जब बंद हो गई और नौजवान निकला, उसको भी धरने पे अपनी बात उठाने के लिए उनकी भी कोई परवाह नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसी अहंकार में चंडीगढ़ की हमारी सरकार। यहाँ तक कि खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी जिनके ऊपर हमें नाज था, गर्व था, पिछले 3 ओलंपिक खेलों के 80% मेडल, जितने मेडल लेके आए देश के मेडल, जब हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा जाता है, जन गण मन का की गूंज दुनिया किसी कोने में सुनाई देती है और सारी वहाँ पे खिलाड़ी और सारे जो दुनिया के अलग अलग देशों के नागरिक उठ के खड़े हो जाते हैं जनगण मन पे, तो हमें गर्व का एहसास होता है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते, जनगण मन के वो गान, उनके गूंज पूरी दुनिया में जिन्होंने करना काम किया, उनको भी नहीं बख्शा इस सरकार ने, उनको भी जंतर मंतर पे आपने धरने पे बैठे हुए देखा होगा, लेकिन किसी को परवाह नहीं, कोई बैठे, कोई चिंता नहीं। ये नाक भी काम करते तो भी हम काम चला लेते। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को भी, पीछे मैं देख रहा था रोहतक में 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, तो बड़े बुजुर्गों ने भी पीछे रोहतक में एक जो है जुलूस निकाल रखा था, जिसका जुलूस का नाम था थारा फूफा जिंदा है, जुलूस काट रखा था जी, आपने देखा होगा। क्योंकि कई मृतक घोषित हो गए, उनकी पेंशन कट गई, उनने इकट्ठे होकर एक जुलूस काट रखा था, थारा फूफा जिंदा है। तो सरकार के लिए था वो तो ये सरकार, ऐसी सरकार जिसने आपके और हमारे मान सम्मान को नहीं बख्शा, काम ना भी करती तो भी हम काम चला लेते, लेकिन मान सम्मान को नहीं बख्शा। ऐसी सरकार से लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं आप सफ़ीदों के अपने सभी भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब 1 साल का समय है, इस सरकार को 9 साल आपने देखा। आप कहो और आपका आशीर्वाद हो और आपका साथ हो तो इस लड़ाई से 1 साल में हरियाणा कोने कोने में जाकर और हरियाणा में बदलाव लाने के लिए ये लड़ाई लड़े। एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ, आपका साथ और आपका आशीर्वाद हो तो इस लड़ाई में आगे बढ़ें। और इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो, इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। ये जो हमने कहा, जो बात जो कही है कि हाथ से हाथ जोड़ो, कांग्रेस पार्टी ने हाथ से, इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब हर भाई को, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से प्रेम की 2 डोर से जोड़ो। जाति धर्म से ऊपर उठकर हाथ सबके एक दूसरे के हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब किसान को जोड़ो, किसान को सम्मान से जोड़ो, MSP की गारंटी से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब गरीब को आर्थिक खुशहाली से जोड़ो। जो स्कीम्स हमारी बंद कर दी गई, उन स्कीम से दोबारा से हर गरीब परिवार को जोड़ो। 100-100 गज के प्लॉट से जो हमारी स्कीम खत्म कर दी खट्टर सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव सिंगाना में कितने 100 गज के प्लॉट इस सरकार में आए, या पूरे हल्के में या पूरे प्रदेश में हमारे समय 4,92,000 100-100 गज के प्लॉट गरीब परिवारों को मिले थे, लेकिन इस सरकार ने स्कीम बंद कर दी। इतने परिवार वंचित रह गए और जहां प्लॉट मिले थे हमारे समय में, उन प्लॉटों पे कोई ना कोई कमरे बने, ना कोई मकान बने, ना गलियां बनी, ना विकास कार्य उन कॉलोनियों में। तो हाथ से हाथ जोड़ो मतलब हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और उन प्लॉट पे 2 कमरे के सरकार की तरफ से मकान से जोड़ो गरीब। ये हम ये संकल्प ले रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, जो कर्मचारी इतना संघर्ष करे हरियाणा का। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब बड़े बुजुर्गों को भी, जिन बड़े बुजुर्गों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, जिनके नाम पे सरकार बनी थी, जिनके नाम पे जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने समर्थन देने का फैसला किया। आपको याद होगा जब नतीजा आया 2019 में, लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं दी थी, लोगों ने जब बराबर की कुश्ती छोड़ दी थी, तो
किस तरफ सरकार बनेगी। जेजेपी पार्टी के पास 10 विधायक थे। जेजेपी पार्टी ने कहा कि जो पार्टी 5100 पेंशन देगी बड़े बुजुर्गों को, हम उसको समर्थन देंगे। दुष्यंत चौटाला का बयान आया, हुड्डा साहब ने तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में पहली लाइन लिखी हुई है कि हम 1 नवंबर से, यानी कि 1 नवंबर 2019, आज से 3.5 साल पहले, कि हम 1 नवंबर से 5100 पेंशन करेंगे और उसको हर साल बढ़ाने का काम करेंगे। उस समय मगर कहा कि भाई आप हमारा समर्थन दो, हमारा तो घोषणा पत्र में ये है। मगर दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बीजेपी से दिलवाएंगे। गृह मंत्री जी के घर चले गए, अमित शाह जी के घर, और उनके घर से बाहर आए और बाहर आके कहा कि हमारा समझौता हो गया है, बीजेपी 5100 पेंशन देगी, हम बीजेपी को समर्थन डिक्लेयर करते हैं। आपको याद होगा, एक कहता था 75 पार, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे? बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी वालों को करेंगे जमुना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार। और भाई मैं बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, वो जहां तारीख 5100 पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही? आवे है कि नहीं आ रही? मैं कहना चाहता हूं खुल के, मैं कहना चाहता हूं खुल के, किसी की अगर 5100 पेंशन 3 साल से आ रही हो, अगर किसी की 5100 पेंशन आ रही हो तो उसका धर्म बनता है कि वो बीजेपी के कमल के निशान, उसका धर्म बनता है कि वो बीजेपी को वोट दे अगर 5100 पेंशन आ रही हो। मगर मैं कहना चाहता हूं अगर किसी के नहीं आ रही और किसी के साथ विश्वासघात हुआ और धोखा हुआ है तो उसका फर्ज बनता है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी का साथ दे और हाथ के निशान पे प्रदेश में विश्वासघात करने वालों से बदला लेने का काम करे। तो हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि बड़े बुजुर्गों को भी जोड़ो। और हमने एक और संकल्प लिया है, बड़े बुजुर्गों को जोड़ो और देश में डंके की चोट पे देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन से बड़े बुजुर्गों को जोड़ो। ये भी हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो, खिलाड़ियों को पद लाओ, पदक पाओ की नीति से दोबारा से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा को, हर गांव, हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो। तो 10 साल अपनी सरकार में जिस विकास की रफ्तार से हरियाणा देश में आगे गया था, हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवानों को रोजगार से जोड़ो। खट्टर सरकार ने 2 लाख, बीजेपी ने 2 लाख हरियाणा की सरकारी नौकरियों को 2 लाख नौकरियों खत्म करने का काम किया। जो आज 9 साल से, जो मैंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती नहीं, हर महकमे की पोस्ट खत्म कर दी गई। और सरकारी पूरे देश में, वैसे तो केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, देश में बड़े उद्योगपति घरानों के इशारे इस सरकार की आर्थिक नीतियां चल रही हैं। बड़े बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेट के हाथ में की जा रही है, जिससे नौकरियां, यहाँ तक की फौज भी आज जो पक्की भर्ती होती थी वो समाप्त हो गई। 4 साल के अंदर छुट्टी वापस भेजने का इन्होंने इंतजाम किया। लेकिन हरियाणा में 2 लाख नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी। तो हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि नौजवान को रोजगार से जोड़ो। ये जो इन्होंने नौकरियां ख़त्म करी है इनको दोबारा से बहाल करने का काम करेंगे। अभी यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये बार बार इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि जी हमारी भी बात उठाना। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग जो रोक रखी है, जो 2019 की भर्ती है, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इनके 1 साल से ऊपर परिणाम इनके घोषित हो चुके हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग कराने का सरकार काम करे। तो आज मैं पूरे गांव को, और जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी में। रामधन शर्मा जी बूढ़ाखेड़ा गांव से, सुल्तान जी सफ़ीदों से, संजय शर्मा जी सिंघाना गांव से, बिंदर शर्मा जी सफ़ीदों से, रामभज शर्मा जी सफ़ीदों से, शशिकांत जी सफ़ीदों से, प्रवीण शर्मा जी बूढ़ाखेड़ा से, लक्ष्मी नारायण जी बूढ़ाखेड़ा से, विजय शर्मा जी सफ़ीदों से, सुरेश कुमार जी सफ़ीदों से, और जो बाकी सुखदेव जी सिंघाना से बसपा छोड़ के जो आए हैं, सभी ने जो ब्लॉक समिति, मोनू वाल्मीकि भाई जो मोहाना से ब्लॉक समिति के मेंबर,
सभी जो जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुए हैं सबका धन्यवाद करते हैं। सबका मान सम्मान, हमारा अपना मान सम्मान होगा। और जो आज पूरे गांव की तरफ से सुरेंद्र भाई साहब ने और सब ने जो है अपने पूरे मान सम्मान की जो एक तलवार भेंट करी है, मैं विशेष तौर से उसका धन्यवाद करता हूं। और वो जो आपने जो मान सम्मान की पगड़ी बांधी है, उस मान सम्मान में कभी कोई कमी आने नहीं देंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।